हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर फीड वाटर इंटरनल ट्रीटमेंट के बारे में या बॉयलर फीड वाटर की केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा जी, बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट यानी कि बॉयलर की फीड वाटर की इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए पहले हमने जो है उसकी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट पे बात की थी, जैसे कि उसकी हार्डनेस वगैरह को कैसे रिमूव किया जाता है और सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल ट्रीटमेंट किस तरह होती है बॉयलर फीड वाटर की। तो इन आवर बॉयलर स्केलिंग इज अवॉइडेड बाय एडिंग फास्फेट टू द बॉइलिंग वाटर। ठीक है जी, बॉयलर का जो पानी होता है बॉयलर फीड वाटर, उसमें स्केलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फास्फेट कंडीशनिंग करते हैं या उसमें फास्फेट हम डोज करते हैं। फास्फेट क्या करता है, जो भी हार्ड स्केल होती है जो पानी में मौजूद होती है उसको प्रेसिपिटेट की शक्ल में या सॉफ्ट स्लज की शक्ल में उसको जो है बना देता है। फिर हम उसको आईबीडी या सीबीडी के ज़रिए से ड्रेन कर देते हैं। द फास्फेट ट्रीटमेंट इज़ सूटेबल एट ऑल ऑपरेटिंग प्रेशर। फास्फेट ट्रीटमेंट जो होता है वो तकरीबन तमाम ऑपरेटिंग प्रेशर के ऊपर आप कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ साल्ट डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक एंड अल्कलिनिटी ऑफ द बॉयलर फीड वाटर। अच्छा जी, जो फास्फेट होते हैं वो मोनो भी होते हैं, डाई फास्फेट, डाई सोडियम फास्फेट, ट्राई सोडियम फास्फेट भी होता है। तो ये जो मोनो, डाई या ट्राई है वो हम किस तरह से चूज़ करते हैं, वो हम बेसिकली देखते हैं इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारे पास बजट क्या है, हमारे पास पैसा कितना है, या हम देखते हैं अल्कलिनिटी ऑफ द बॉयलर फीड वाटर कि बॉयलर फीड वाटर की अल्कलिनिटी कितनी है। कैल्शियम कैन नॉट प्रेसिपिटेट प्रॉपरली बिलो pH ऑफ 9.5। कैल्शियम जो है अगर 9.5 pH से कम हो जाए तो वो फिर प्रेसिपिटेट जो है वो नहीं बन पाता। तो इसके लिए क्या है, pH का हाई रहना ज़रूरी है। Therefore, it is necessary to select a phosphate that adjust pH to optimum value 9.5 to 10.5। ठीक है, तो हमें क्योंकि बेसिक जो मकसद होता है फास्फेट ट्रीटमेंट का, ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक हार्ड स्केल बनाता है, उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना होता है। और उसकी जो कन्वर्जन है वो 9.5 pH से नीचे नहीं हो सकती। अगर आपकी pH 9.5 से ऊपर होगी तभी आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम से रिलेटेड जो भी हार्ड स्केलिंग है, वो आपकी प्रेसिपिटेट तभी बनेगी जब आपकी पीएच जो है वो 9.5 से 10.5 होगी। तो हम ऐसा फास्फेट यूज़ करेंगे जो पीएच को एक ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाएगा। ट्राई सोडियम फास्फेट इज मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रीटमेंट व्हेन द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर बॉयलर वाटर इज़ लो। ट्राई सोडियम फास्फेट तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे बॉयलर की अल्कलिनिटी बिल्कुल कम हो। ठीक है, तो अल्कलिनिटी जब कम होगी तो ट्राई सोडियम फास्फेट जो है उसको ज़्यादा करेगा। यानी कि अल्कलिनिटी से मुराद है कि जो उसकी पीएच है वो अगर कम है, एसिडिक साइड पे है, तो उसको फिर वो बढ़ा देगा, ट्राई सोडियम फास्फेट। एज इट इज़ द मोस्ट अल्कलाइन इन नेचर, इफ़ बॉयलर वाटर अल्कलिनिटी इज़ सुफिशेंट द डाई सोडियम फास्फेट इज़ मोर प्रेफर्ड। ठीक है जी, अगर आपके बॉयलर फीड वाटर के अंदर जो अल्कलिनिटी है यानी कि उसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो फिर आप डाई भी यूज़ कर सकते हैं, डाई सोडियम फास्फेट, या मोनो भी यूज़ कर सकते हैं, मोनो सोडियम फास्फेट। यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी की ज़रूरत है पीएच बढ़ाने की, उस हिसाब से आप सोडियम डाई, मोनो या ट्राई फास्फेट को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन क्या होता है अगर हम फास्फेट का रिएक्शन देखें, ट्राई सोडियम फास्फेट का रिएक्शन देखें, तो देखें जी, कैल्शियम सल्फेट, ये हार्ड स्केल है, CaSO4 इज़ अ हार्ड स्केल। इसके साथ हमारे पास जो है ट्राई सोडियम फास्फेट जो हम डालते हैं वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, Ca3PO4 ट्वाइस प्लस Na2SO4। तो ये क्या होता है, Ca3PO4 ट्वाइस क्या है, ये आपका प्रेसिपिटेट है या सॉफ्ट स्लज है जो हम फिर IBD CBD से निकाल देते हैं। तो ये है फास्फेट कंडीशनिंग का रिएक्शन। अच्छा जी, दूसरा उसके अलावा डिज़ोल्व ऑक्सीजन। अच्छा, एक और चीज़ और बता दूं कि पहले जो है बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट पे तकरीबन 3 से 4 वीडियोस बनी हुई हैं। ये चौथी या पांचवी वीडियो है। तो ये भी बॉयलर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो भी बॉयलर केमिस्ट्री के मुतालिक डाटा आता है तो मैं उसको जो है वो अपलोड कर देता हूँ। अच्छा जी, सब में ही तकरीबन यही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे लिहाज से ये थोड़ी सिंपल है और ये थोड़ी जो है वो बेहतर है पहले वाली से। तो सब में यही है, फास्फेट ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन रिमूवल है और जो है अमाइन ट्रीटमेंट है। ये तीन ही स्टेप्स हैं सब में।
लेकिन किसी में थोड़ा सिंपल लिखा हुआ है, किसी में थोड़ा एडवांस लेवल पे लिखा हुआ है। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें थोड़ा हम सिंपल लेवल पे डिस्कस करें। अच्छा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन द मेन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन आपको पता है क्रोयन करती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अंडर प्रिवेलिंग हाई टेम्परेचर अटैक मटेरियल ऑफ द बॉयलर। अगर देखें जी, ऑक्सीजन तो वैसे ही क्रोयन का बाइस बनती है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, जो कि हमारे बॉयलर में टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा हो, तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदाह या और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, तो इसको रिमूव करना लाजमी है। तो ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को निकालने के लिए सबसे पहले देखें आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 4FeOH ट्वाइस बनाता है। फिर ये जब दोबारा हमारी डिज़ोल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Fe2O3.2H2O, ठीक है जी, ये क्रोयन है, ठीक है। FeOH ट्वाइस ये भी क्रोयन है और ये भी क्रोयन है। तो ये दिखाया गया है कि किस तरह जो हमारा आयरन है वो रिएक्ट करके क्रोयन बनाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, ऑक्सीजन रिमूवल की केमिकल ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर, ठीक है जी, ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर जो है ज़्यादातर जो है वो हाइड्राजीन यूज़ होती है, ठीक है जी, हाइड्राजीन भी यूज़ होती है, सोडियम सल्फेट ट्रीटमेंट भी होती है, दो किस्म की होती है, हाइड्राजीन ट्रीटमेंट या सोडियम सल्फेट ट्रीटमेंट। रिएक्शन सामने दिखाए गए हैं। सोडियम सल्फेट ट्रीटमेंट में Na2SO3 + O2 Na2SO3 + O2 = 2Na2SO4, और हाइड्रोजन की सूरत में N2H4 + O2 यानी कि जो हमारी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, हम हाइड्रोजन पानी में डोज करते हैं, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो 2H2O पानी बन जाता है और नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। तो हाइड्रोजन को दूसरे लफ्ज़ों में हम एल्यूमिनॉक्स भी कहते हैं। कंडेंसेट ट्रीटमेंट, अच्छा जी, कंडेंसेट ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या होती है, बेसिकली कंडेंसेट ट्रीटमेंट ये होती है कि जब हमारी जो स्टीम है बॉयलर से निकलती है, टरबाइन में जाके वर्क डन करती है, फिर पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो हमारा कंडेंसेट होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिसकी वजह से कंडेंसेट की पीएच लो हो जाती है। अब उस कंडेंसेट की पीएच को एलिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसेट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम अमाइन डोज करते हैं। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में दिखाया गया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पानी के साथ रिएक्शन करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती है। Sometime amine hydroic oxide is used. NH4OH = NH3 + H2O. Sometime caustic soda is used. NaOH = Na + O नेगेटिव, ठीक है जी, कार्बोनिक एसिड बनता है। और उसके अलावा ये अमाइन देखें, NH4OH ट्वाइस, ये होता है अमोनिकल वाटर, या इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग अमाइन। तो NH4OH ट्वाइस ये जब डिकम्पोज होता है तो ये फिर अमोनिया बनती है और H2O बनता है। अमोनिया जो है वो प्योर बेस है, ठीक है जी, और अमोनिया जो है फिर क्या करती है, पीएच को एलिवेट कर देती है, क्योंकि अमोनिया की जो खसूसियत है वो बेसिक है, या वो पीएच को हाई करती है। तो NH4OH जब ये बॉन्ड टूटता है तो अमोनिया बनती है और वाटर बनता है। इस तरह फिर ये कंडेंसेट की पीएच को बढ़ा देता है। उसके अलावा कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है जी, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को देख लेते हैं। कास्टिक एम्ब्रिटल क्या होती है? इट इज़ अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ क्रोयन यूजुअली एनकाउंटर्ड इन द बॉयलर यूजिंग अल्कलिनिटी वाटर। तो जब हम किसी भी बॉयलर में अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉयलर में जो है वो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू टेक प्लेस इन बॉयलर विच ऑपरेट अंडर हाई प्रेशर। ये इन बॉयलर में ज़्यादा होता है जो हाई प्रेशर पे काम कर रहे होते हैं। बॉयलर वाटर यूजुअली कंटेन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ Na2CO3 एडेड ड्यूरिंग वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। तो Na2CO3 जो है वो पानी में मौजूद होता है सॉफ्टनिंग के दौरान जो भी डालते हैं। इन हाई प्रेशर बॉयलर Na2CO3 डीकम्पोज टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं उनमें जो ये Na2CO3 है, डाई सोडियम कार्बोनेट, ये क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करके 2NaOH + CO2 बनाता है। तो ये 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होता है कि जो मेटल है, बॉयलर की जो मेटल है उसके जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर देता है। यानी कि बॉयलर में जहाँ पे भी स्ट्रेसेस होंगे तो ये 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ उन स्ट्रेसेस में जाके
बैठ जाता है और फिर वहाँ पे जो है वो क्रोयन करता है। तो इसको जो है क्या क्रैकिंग भी कहते हैं, सोडियम क्रैकिंग भी कहते हैं। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कास्टिक क्रैकिंग। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कास्टिक क्रैकिंग कैन बी प्रिवेंटेड इफ Na2SO4 इज एडेड टू द बॉयलर सो दैट द रेशो। ठीक है जी, सोडियम सल्फेट अगर आप बॉयलर में डोज कर रहे हैं तो वो एक ख़ास कंसनट्रेशन से करना चाहिए, Na2SO4 कंसनट्रेशन डिवाइडिंग बाय NaOH कंसनट्रेशन। तो ये देखा जाए कि सोडियम सल्फेट जो भी हम डाल रहे हैं उससे हमारा NaOH की कंसनट्रेशन कितनी होगी। इसकी रेशो जो है वो 1:1, 2:1 या 3:1 इन द बॉयलर वर्किंग रिस्पेक्टिवली एट प्रेशर 10 and 20 and above 20। ठीक है, 10 बार, 20 बार या उससे ऊपर जो भी वर्किंग प्रेशर हो उसमें ये रेशोज़ 1:1, 2:1 या 3:1 जो है रखी जाती है बिटवीन Na2SO4 और NaOH concentration। Prevention of cracking is due to the blocking of hair crack by Na2SO4, thereby preventing the NaOH from infiltrating। सही है जी। प्लास्टिक एम्ब्रिटल को हेयर क्रैकिंग भी कहते हैं। तो ये मेटल के बेसिकली ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को जो है वो डैमेज करता है, फिर NaOH क्या क्या करता है, उन क्रैक्स में जाकर बैठ जाता है जिससे क्रैकिंग होती है। और उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कास्टिक क्रैकिंग में अनदर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कास्टिक क्रैकिंग इज़ टू यूज़ टेनियन और लेग्निन एज एडिटिव टू द बॉयलर। या तो फिर आप ये एडिटिव्स जो है वो बॉयलर में यूज़ करें। दीज आल्सो प्रिवेंट कास्टिक क्रैकिंग बाय बॉइलिंग अप द हेयर क्रैकिंग देयर बाय प्रिवेंटिंग द NaOH फ्रॉम इनफिल्ट्रेटिंग। यानी कि ये केमिकल क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पेनिट्रेट होने से, मेटल के अंदर पेनिट्रेट होने से रोकते हैं। बाय यूजिंग सोडियम फास्फेट इंस्टेड ऑफ Na2CO3 फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ द बॉयलर। ठीक है जी, अगर हम सोडियम फास्फेट की जगह Na2CO3 को यूज़ करें तब भी हम इससे बच सकते हैं कास्टिक क्रैकिंग से। बाय कंट्रोलिंग द pH वैल्यू ऑफ द फीड वाटर बाय एडिशन ऑफ द फास्फेट सो दैट एनी सॉलिड मटेरियल by controlling the pH value of the feed water by addition of the phosphate so that any solid material deposit at the point of concentration is trisodium phosphate not। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बॉयलर फीड वाटर की pH को कंट्रोल करें तो भी हम उसको कास्टिक क्रैकिंग से बच सकते हैं हम। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बॉयलर की केमिस्ट्री को डिस्कस किया और कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को भी साथ में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि बॉयलर में आते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम और एयर फ्यूल रेशो से मतलब जो भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।